तो शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 4 नोट 3 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात बांदा सदर विधानसभा सीट की। बुंदेलखंड की केन नदी के तट पर ऋषि पामदेव की तपोभूमि, राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर और भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित जिला बांदा इसी जिले की वीआईपी सीट है। बांदा सदर सीट संख्या 235। वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि यहां से राज्य की सियासत के कई बड़े चेहरे जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी के प्रकाश द्विवेदी विधायक हैं। प्रकाश द्विवेदी ने 2017 में यहां कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी थी। बांदा सदर सीट पर आजादी के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2 बार बीएसपी को जीत मिली है। वहीं 2017 से पहले 1993 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। 1996, 2007, 2012 में कांग्रेस के विवेक कुमार विधायक बने। 2002 में बीएसपी के बाबूलाल कुशवाहा विधायक चुने गए। बांदा को केन नदी में पाए जाने वाले शजर पत्थर के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते वक्त में शजर पत्थर के कारखानों पर ब्रेक लगता चला गया। अब गिने चुने कारखाने ही बचे हैं। क्षेत्र का औद्योगिक विकास कम होने से रोजगार के विकल्प भी बेहद कम है। प्रमुख समस्याएं यहाँ की बिजली, पानी, रोजगार है। युवा सड़कों पे बोल रहे हैं बीजेपी वाले की पकोड़े तलो, यही सब बोल रहे हैं। विधायक जी के काम काफ़ी बढ़िया रहे हैं और पब्लिक काफ़ी संतुष्ट भी है उनके कामों से। सारे काम उनके बढ़िया रहे। विकास क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा शहरी है, जहां पेयजल आपूर्ति, बिजली सप्लाई, सड़क प्रमुख समस्याएं हैं। मुख्य समस्याएं काफ़ी चीज़ों को लेकर के थी, जैसे आपके शहर के विकास को लेकर के कई समस्याएं थी। सड़क को लेकर के समस्याएं थी, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, सारी समस्याओं का अच्छी तरह से हल किया गया है। विकास क्या, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि 5 साल में सिर्फ पन्नों में विकास है। पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाने वाले बांदा सदर क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,04,361 है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पुरुष 1,66,543 और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,37,801 है, जो 2022 में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि प्रकाश द्विवेदी को मौजूदा राजनीति को साधने में महारत हासिल है, जिन्हें अगर बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो उनके सामने सीट बचाने की चुनौती होगी। बांदा से पंकज द्विवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए हमारे सवालों का विधायक प्रकाश द्विवेदी ने क्या जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, बांदा से बांदा, बिसंडा, सिंहपुर, ओरन, पहाड़ी होते हुए भौरी तक इस मार्ग को भाजपा की ही सरकार में स्टेट हाईवे करते हुए उसके लिए लगभग 79 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति गत वर्ष हो चुकी है। इसी तरीके से आप देखेंगे गांव में जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है, प्राइमरी स्कूल, कायाकल्प योजना के तरीके बहुत सारे विद्यालयों को हमने गोद लिया, उनकी माली हालत बदली। तमाम इंटर कॉलेजों में हमने मॉडल क्लासेस बनाए। आप देखेंगे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बांदा जिला अस्पताल में एक भी डिजिटल एक्सरे नहीं था, वो हम लेके आए। लोग दोबारा आपको वोट आखिर क्यों दें? किसी भी क्षेत्र में आज गांव में हम ये पूछते हैं कि कोई एरिया ऐसा तो नहीं जो विद्युतीकरण से वंचित हो। आज गांव में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये विकास कार्यों की बात करते हैं। गांव की इतनी माली हालत खराब थी कि न वहाँ खड़ंजा है, न वहाँ सीसी थी, न वहाँ बिजली थी, न वहाँ पानी की सुविधा थी। हमने
गांव में पहली बार एक अभियान चला करके उन गरीब पिछड़ों की बस्तियों में एक सबका साथ सबके विकास के अनुरूप कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, हमको जो एरिया अविकसित लगा उसको विकसित करने के लिए हमने पूरा प्रयत्न किया, फंड कहीं का हो। इस बार जीते तो आप क्या करेंगे? विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, लेकिन अभी बांदा का जो नगरीय क्षेत्र है उसमें काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा प्रयास है कि बांदा में जब लोग प्रवेश करें तो ये एहसास करें कि ये भी कोई नगर है, कोई शहर है और ये मंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय का शहर है। तो उसमें कुछ जो मूल चूल परिवर्तन है, जैसे बांदा की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करना, सीवेज और नाला नाली ऐसी व्यवस्था करना कि आज एक बारिश हो जाती है तो तमाम मोहल्लों में पानी की निकासी का संकट है। और चलिए अब आपको न्यूज स्टेट के सवालों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखा होगा कालू कुआं से वहाँ तक कितने गड्ढे हैं। इसके बाद आप बाईपास में चले जाइए, एकदम गड्ढे गड्ढे। अगर आप बांदा से कानपुर वाला रोड या कानपुर आपको जाना है तो इतने गड्ढे हैं कि शायद है कि आप लोग पर कहा गाड़ी ही न निकल पाए। अभी एक दिन एक रोडवेज बस गड्ढों में फंस गई थी। अगर इसमें विकास की कोई बात करें तो विकास के मामले पर, चाहे रोड का मामला हो, चाहे विद्युत का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे जान माल की सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसान, मतलब किसी भी मुद्दे पर ये सरकार 100% फेल है। जनता आपकी पार्टी को आखिर वोट क्यों दे? जनता हमको वोट इसलिए देगी, जहां तक मैं बांदा जनपद की बात करूं तो बांदा जनपद की जनता जानती है कि बीएसपी सरकार जब 2007 से 2012 तक रही है तो बांदा जनपद में अगर कोई विकास दिख रहा है या बांदा जनपद अगर कहीं से जिला दिख रहा है तो बीएसपी सरकार के कार्यकालों कामों की बदौलत। मेडिकल कॉलेज मिला, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और पूरे जनपद में रोडें चकाचक थीं। हमने विकास किया है, काम किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में एम्बुलेंस जैसी स्वास्थ्य के लिए जो कि तुरंत गांव से अगर कहीं भी कोई घटना होती है या गांव से किसी माँ बहन के बच्चा होता है उसमें डिलीवरी में फ़ोन करता है, ये कोई बीमार है गांव से, ये हमारी सरकार की योजना है। आपकी पार्टी जीतती है तो क्या प्राथमिकता होगी? गुंडाई और अराजकता समाजवादी पार्टी में चरम सीमा पर रही है, उससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी में हो गई गुंडागर्दी। इन्होंने भी उन्हीं का बिल्कुल रोल अदा किया है। तो इसलिए जनता देखिए भयमुक्त शासन चाहती है, विकास युक्त शासन चाहती है और अमन और चैन चाहती है। कोई किसी को सताए नहीं, दबाए नहीं और लोगों को रोजगार मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, लोग ये चाहते हैं और वो बीएसपी से अच्छा कोई सरकार दे नहीं सकती। हमारी सरकार अगर बनेगी तो विकास की गंगा बहेगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बांदा सदर विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक क्या मानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हम 100% खुश हैं। काम तो कुछ नहीं है और रोडों में चले जाइए इतने गड्ढे हैं। विधायक जी के काम काफ़ी बढ़िया रहे हैं और पब्लिक काफ़ी संतुष्ट भी है उनके कामों से। सारे काम उनके बढ़िया रहे, विकास क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। विकास क्या, मुझे ताजुब हो रहा है कि 5 साल में सिर्फ पन्नों में विकास है। विधायक जी के पहले जो अन्य विधायक रहे उसके पहले जो भी समस्या नहीं, जो विधायक जी जब से आए तब से उन्होंने बिजली, सड़क, पानी तीनों चीज़ों में ही काफ़ी अच्छा काम किया है अपने क्षेत्र पे। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमें तो कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी देखिए, युवाओं को जो कह रहे थे नौकरियां देंगे तो कहाँ नौकरियां मिली बताइए। नगर में अपने देखा जाए तो सभी चौराहों का जो है सुंदरीकरण से लेके और बाईपास में देखा जाए तो उसका भी जो है काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। स्थानीय समस्याएं यहाँ की क्या है? यहाँ फिलहाल सबसे बड़ी समस्या थी बिजली, सड़क, पानी, ये तीनों चीज़ रही हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो तीनों चीज़ अब दूर हो चुकी हैं।
क्या समस्या वही है, महंगाई है और वही है क्या बोलते हैं गुंडागर्दी है। जैसे कह रहे थे कि रोजगार देंगे, रोजगार भी नहीं मिला और व्यापारी बहुत परेशान हैं। बदलाव तो बहुत चीज़ों में हो गया है और हमको नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कमी रह गई है उनके कार्य में। प्रमुख समस्याएं यहाँ की बिजली, पानी, रोजगार है। युवा सड़कों पे बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि पकोड़े तलो, यही सब बोल रहे हैं।